या नहीं है। अब सर्वे तो हो चुका, उस बेनिफिशरी को या उस खातून को, उस फैमिली को कैसे पता चलेगा, कौन सा ऐसा फोरम होगा कि जहाँ पे वो जाकर ये मालूम करें कि जी हम इस प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं या हम इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो। उसका तो एक ही तरीक़ाकार है कि वो मुतल्लिका ऑफिस में जाएं, कंप्यूटर से उसको चेक करवाएं और पता चल जाए कि इसका क्या मसला है, ये प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं या प्रोग्राम में शामिल नहीं हो चुके, तो इसलिए रश होगा। दूसरे वो लोग होंगे जो मैंने आपको बताया जो अपना सर्वे करवाना चाह रहे हैं, तो वो सर्वे करवाने के लिए आएंगे। तीसरे वो लोग होंगे जो अपने बच्चों को हमारे पास ऑफिस में लेके आते हैं और हम उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं तालीमी वज़ाइफ के लिए। तो इस तरह के, और फिर वो लोग भी हमारे पास विज़िट करते हैं जिनके थंब इम्प्रेशंस के इशू आ रहे हैं, जिनकी पेमेंट ब्लॉक हो चुकी है, वो अपना दोबारा से भी वेरीफाई करने के लिए आते हैं, नहीं पहले तो मिलते हैं हुण नहीं मिलते पे, तो क्यों हमारे पैसे बंद हो गए हैं, क्या रीज़न है। तो इस तरह की मुख्तलिफ वेरियस उसके लिए क्यूरीज़ के लिए लोग विज़िट करते हैं। तो वो तो जाहिर है कि चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है, तहसील बहुत बड़ी है और हमारे पास HR की, ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी है, या तो फिर हमारे पास स्टाफ बहुत ज़्यादा हो तो शायद वो रश जल्दी जो है वो कैटर हो सके, लेकिन चूँकि रश हमारे पास इसलिए हो जाता है कि स्टाफ हमारे पास बहुत कम है। बल्कि एक स्टाफ है क्या, एक मैं और एक मेरे चौकीदार, ये हमारा टोटल स्टाफ है, हम 2 लोग हैं। और मैं अब सब लोगों को यही बताता हूँ कि हम 2 ही लोग हैं, हमारे अलावा दफ्तर का कोई नुमाइंदा नहीं है। 2 लोग यहाँ पे नादरा के एम्प्लॉइज़ हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, नादरा के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। इसके अलावा दफ्तर का कोई अमला नहीं है। तो लिहाजा कोई भी बंदा आपको कहे कि हम ऑफिस से आए हैं तो प्लीज़ आप उस पर यकीन ना करें, हमसे वेरीफाई करवा लें। इस वक्त जो रश लगा हुआ है ये किस इसमें ये आए हुए हैं, हम आईडी कार्ड चेक करवा रहे हैं, नया सर्वे करवा रहे हैं, या इनके मसाइल हैं, इनको पेमेंट इन्होंने लेनी है यहाँ से? जी बिल्कुल, मैं वो ये अर्ज़ कर रहा था ना कि हमारे पास एक बेनिफिशरी आई है जो कि ये बताने के लिए कि जी मैं पेमेंट तो लेती हूँ, लेकिन अब मैं अपने बच्चों का जो है स्कॉलरशिप जो है तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम मुझे मालूम हुआ है, पता चला है, मैं उसमें शामिल करवाना चाहती हूँ। तो हम उसको फिर एक एडमिशन स्लिप है वो हम इशू करेंगे। वो एडमिशन स्लिप जो है वो अपने टीचर से करा के वेरीफाई करा के लाएगी। अच्छा, इसमें भी बड़ा एक सवाल है कि जी जो एडमिशन स्लिप्स इशू की जा रही हैं जी, इसके अंदर भी जी कोई फ्रॉड किया जा रहा है और कोई तरीक़ाकार है। हम हर किसी को ओपन फोरम देते हैं कि अगर आप समझते हैं कि किसी बंदे से रिश्वत ली गई है, वो फौरी तौर पे पुलिस को इसकी इतला करे, अगर हमारे ऑफिस से लिया गया उसकी इतला करे। हम हर फोरम पे लोगों को बताते हैं कि हमारा एक तरीक़ाकार है, जिस तरीक़ाकार को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास प्रिंटेड एडमिशन स्लिप्स आती हैं, हेडक्वार्टर हमें जितनी भी एडमिशन स्लिप्स देगा वो हमारे जो हमारा स्टॉक रजिस्टर है उस पर एंटर होती हैं और उसके बाद इशू की जाती हैं। उसके ऊपर एक मखसूस नंबर, एक कोड दिया गया है। उन्हीं रसीदों में से, उन्हीं एडमिशन स्लिप्स में से हम NCHD स्टाफ को भी इशू करते हैं और बाकायदा स्टॉक रजिस्टर पे उनकी रिसीविंग लेते हैं। जो भी एडमिशन स्लिप किसी के पास जाएगी उसका रिकॉर्ड पीछे मौजूद होगा कि वो किसको इशू की गई है, और वो खुद मेरे अलावा कोई और शख्स इस दफ्तर के अंदर वो एडमिशन स्लिप इशू नहीं कर सकता। मैं खुद वेरीफाई करता हूँ और मैं मोस्टली सारे के सारे जितने भी काम हैं बेनिफिशरीज़ के वो मैं ही करता हूँ। मैं हर बेनिफिशरी को खुद मिलता हूँ, हर बेनिफिशरी की बात मैं खुद सुनता हूँ और उसको एडमिशन स्लिप मैं खुद इशू करता हूँ, देखने के बाद कि आइदर वो स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती। अगर वो इमरजेंसी कैश की बेनिफिशरी है तो मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि वो इस प्रोग्राम में, तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में शामिल ही नहीं है। और अगर इसके अलावा दूसरी कोई हमारे पास कफ़ालत वाली बेनिफिशरी है तब भी उनके बच्चों की एजेस को कैलकुलेशन करने के बाद हम स्लिप जारी कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 13 साल का बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है तो हम उसका एडमिशन स्लिप उसको इशू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो 4 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के। इसी तरह डिफरेंट एजेस के ऊपर जो है क्लासेस हैं, अगर वो उस एज के हिसाब से नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो है वो नहीं हो सकेगा। अच्छा साहब, इस वक्त जो आपने बात की है कि हमें मालूम हुआ है कि मतलब जारी लोग भी सर्वे कर रहे हैं और लोगों से पैसे बटोर रहे हैं सर्वे के नाम पर, क्या आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टीम बखर में काम कर रही है सर्वे के हवाले से या नहीं? सर, सर्वे इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। सर्वे कंप्लीट हो चुका है। सर्वे का कोई भी अब ऐसी टीम नहीं है जो सर्वे कर रही है। कोई ऐसा फील्ड में सर्वे का कोई बंदा हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिसिंग हाउस होल्ड के लिए कुछ जो हैं वो मिसिंग हाउस होल्ड थे, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो भी अब सर्वे कंप्लीट हो चुका है
और अगर वो इस तरह की कोई उनको वर्किंग करनी भी है तो ये उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो दफ्तर हज़ा को उसकी इतला करें ताकि पता चल सके कि जी ये हिसाब किताब है। सर्वे के अलावा लोग पेमेंट नहीं ले सकते, और जब भी आप ऐसे बंदे को, किसी भी बंदे को, मतलब जो पेमेंट लेने वाला उसका डाटा हमें यहाँ पे चेक करवाएं हमारे पास, तो फ़ौरन ही उसके साथ कैप्शन में लिखा हुआ आ जाता है कि इसका NSCR सर्वे हो चुका है। सर्वे के बाद ही वो लोग जो है या इमरजेंसी कैश के लिए एलिजिबल हुए हैं या वो कफालत के लिए एलिजिबल हुए तक आप लोगों के ज़रिए कन्वे हो सके। जैसे कि आप दोस्तों को सबको मालूम है कि 2008 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्ट 2010 वो अप्रूव किया था। उनका स्टार्ट हुआ बेसिकली 2008 से स्टार्ट किया था और ये एक्ट जाके 2010 में अप्रूव हुआ था नेशनल असम्बली और सेनेट से मुतफ़िका तौर पर। उसके बाद ये कानून बन गया था कि जी जो फैमिलीज़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं और वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल कुछ बेनिफिट या कुशन प्रोवाइड करेगी, और वो कर रही है। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन करवाई गई थी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो है उसके ऊपर मज़ीद उसको बेहतर बनाने की सजेशंस दी थी, जिसके लिए पॉवर्टी स्कोर कार्ड जो है वो डिज़ाइन किया गया और लोगों का जो सर्वे है फील्ड में वो कंडक्ट करवाया गया थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज़ के ज़रिए। और वो सर्वे करने के बाद जो है जो फैमिली सामने आई थी 50 लाख घरों को एलिजिबल किया गया और उनको जो है स्टाइपेंड स्टार्ट किया गया। शुरू में पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए पेमेंट करवाई जाती थी, फिर डेबिट कार्ड बना दिए गए। डेबिट कार्ड बनाने के ज़रिए जो है उनकी पेमेंट ATM मशीनों से हो रही थी, वो करवाई गई। और उसके बाद BBS यानी कि बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट का मेकनिज़म अडॉप्ट किया गया और ये सिस्टम कोई तकरीबन बायोमेट्रिक वाला पिछले लास्ट 2 ईयर्स से बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। 2020 में नई गवर्नमेंट जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने एक इनिशिएटिव लिया और NSCR सर्वे जो है वो स्टार्ट किया गया और वो 2020 और 21 में जो है वो कंप्लीट हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो सर्वे। और उसके नतीजे में जो फैमिलीज़ एलिजिबल हुई हैं NSCR सर्वे के नतीजे में, उनको अब पेमेंट मिल रही है सारे के सारे लोगों को। जहाँ तक ताल्लुक़ है बखर का, तो बखर में 4 तहसीलों में 42,000 बेनिफिशरीज़ अब तक जो है 72,000, माफ़ कीजिएगा, 42,000 बेनिफिशरीज़ तो हमारी तहसील बखर की हैं। 72,000 ओवरऑल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बखर की जो बेनिफिशरीज़ हैं वो रजिस्टर्ड अब तक हो चुकी हैं सिलसिला। और वो बेनिफिशरीज़ अपनी पेमेंट जो है हमारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कैश डिस्बर्समेंट सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, उनके ज़रिए वो अपनी पेमेंट विड्रॉल करवा रही हैं। ये सारे का सारा जितना भी पेमेंट का मेकनिज़म है, ये एक एग्रीमेंट है HBL कनेक्ट के साथ, इसका हमारे एहसास कफालत प्रोग्राम के हेडक्वार्टर का। और उस एग्रीमेंट के तहत HBL कनेक्ट ने आगे रिटेलर्स का जो एक सिस्टम है वो हायर किया हुआ है। ये रिटेलर्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं अपने डिवाइसेस पे और उन डिवाइसेस के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद ऑन द स्पॉट 12,000 रुपये उस बेनिफिशरीज़ को दिए जाते हैं। जहाँ तक प्रोग्राम में शामिल होने का सवाल है, तो NSCR सर्वे फील्ड में जब कंडक्ट हो रहा था अब तो कंप्लीट हो चुका है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। डोर स्टेप पे जाते हैं, KP अप्रोच के तहत सर्वेयर के पास टैबलेट मौजूद होता है, वो डोर स्टेप पे जाके बेसिक इन्फॉर्मेशन उस घर की कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आगे सिंक कर देता है अपने मुतल्लिका दफ्तर को और फिर उसका एनालिसिस होता है। और एनालिसिस होने के बाद अगर वो फैमिली गुरबत के स्टैंडर्ड या पॉवर्टी के उस मतलूबा मेयार यानी कि जिसका 29 स्कोर, हर फैमिली का एक मखसूस जो स्कोर है वो कंप्यूटरेटेड जनरेट किया गया है एक सिस्टम के ज़रिए। क्योंकि ये सारे का सारा एक साइंटिफिक इसमें मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें कोई ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो सारे का सारा जितना भी डाटा है वो डिजिटाइज़ किया जाता है। डिजिटाइज़ होने के बाद उसके ऊपर जो है फार्मूला अप्लाई होता है PMT का और उसके बाद उस फैमिली का जो है एक स्कोर, मखसूस स्कोर बनाया जाता है। अगर वो फैमिली का स्कोर 29 या बिलो 29 हो तो वो एलिजिबल होती है एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए। अगर उसका स्कोर 37 या
37 से कम उसका स्कोर हो और 29 से अबव हो, तो वो फैमिली हमारे जो एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल होती है। अब ये 2 प्रोग्राम्स रखने का मकसद क्या था, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एहसास जो कफ़ालत प्रोग्राम है वो बेसिकली पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, उनके लिए है, उनकी कफ़ालत करने के लिए है, जिसमें पूरे का पूरा एक पैकेज शामिल है, जिसमें हमारे सारे इनिशिएटिव शामिल हैं। यूसीटी जिसे अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र बोलते हैं, और 12,000 रुपये हर 6 महीने बाद उस फैमिली को मिलते हैं, और वो उस फैमिली की जो खातून बेनिफिशरी है उसके नाम पे वो जारी किए जाते हैं। वो आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ले सकती है। बात ये अभी जो रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं, जो मकसद था उसका ये था कि बहुत सारे लोग बना तो चले हुए हैं, लोग आते हैं और कहते हैं इतने पैसे दे दें, 2,000 दे दें, 1,000 रुपये दे दें, तो हम आपको इस चीज़ की तरफ थोड़ी सी आप बताएं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। जो सर्वे हो चुके हैं बस वो हो चुके हैं, नया सर्वे कोई नहीं हो रहा, और अगर इस किस्म का काम कर रहा है तो वो गलत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि हमारे जितने भी इनिशिएटिव एहसास प्रोग्राम के हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्वे से लेकर पेमेंट तक के प्रोसेस के दौरान किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। अगर कोई भी सर्वे टीम का मेंबर या कोई फ्रॉड अपने आप को सर्वे टीम का मेंबर शो करके किसी भी फैमिली को ये बताने की कोशिश करता है कि आप अगर मुझे रिश्वत दें और उसके ऊपर हम आपको प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे, तो प्लीज़ मेरी ये दरख्वास्त है और मेरे आपके फ़ोरम के तवस्सुत से तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों की इतला फ़ौरी तौर पे 15 को दें, डीसी ऑफिस में दें, एसी ऑफिस में दें। मैंने अपने नंबर्स तमाम मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर किए हुए हैं थ्रू सोशल मीडिया, और अपने ऑफिस के अंदर भी डिस्प्ले किया हुआ है, अपना मोबाइल नंबर भी और अपना PDCL नंबर भी। इन नंबरों पर आप उसकी इतला करें, फौरी तौर पे ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को हवाले पुलिस करें। ये लोग इस माशरे के लिए, इन गरीब अफराद के लिए, इन गरीब लोगों के लिए बहुत मोहलिक हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। और इससे होता क्या है कि लोग ये समझ लेते हैं कि शायद हम इस तरह से कोई फ़ीस देने से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से वो लोग शामिल नहीं होंगे, वो एक सिस्टम के ज़रिए शामिल होंगे, और उनकी ये सोच गलत है। इसमें मुझे आप सब मीडिया के दोस्तों का भी ताउन दरकार है, और बाकी जो हमारे आम जनरल पब्लिक है उसका ताउन भी दरकार है कि अगर वो समझते हैं कि किसी इलाके में अगर कोई इस तरह की टीम आई हुई है तो उसकी इतला फ़ौरी तौर पे 15 को दें, उनको किसी तरह की इंफॉर्मेशन ना दें जब तक वेरीफाई ना कर लें कि वो कौन लोग हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों को मुकाम से ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि कुछ लोग हैं घरों में उनका 2,000 पे ट्रैक किए और कहा कि हम आपको इस तरह से करके देंगे, तो ये सारा कुछ फ्रॉड है, इसमें कोई जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो बेनिफिशरी रजिस्टर्ड हो जाती हैं उसके लिए हेडक्वार्टर एक लेटर जो है पाकिस्तान पोस्ट की रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए उनके घरों तक पहुंचाते हैं। अब उसके ऊपर बेनिफिशरी का नाम, उसका एड्रेस, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ होता है। इसके अलावा उस लेटर के ऊपर एक तो ये होगा कि आप एलिजिबल हैं, नंबर 2 3 तरह के लेटर्स होंगे बेसिकली। वो एक लेटर होगा कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको मुबारक हो, आपको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है और आपको हर 6 महीने के बाद ये इमदाद मिलती रहेगी। ठीक है। दूसरा लेटर होगा कि जी आप जो पहले भी इस प्रोग्राम में शामिल थे, नए सर्वे होने के बाद, NACR सर्वे के बाद फिर भी आपको इस प्रोग्राम में शामिल रखा गया है क्योंकि आपका जो स्कोर है वो उस मतलूबा स्कोर के मुताबिक है, लिहाजा आपकी ये इमदाद जारी रखी जाएगी। तीसरा लेटर उन ख़वातीन के नाम होगा कि जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी थी सर्वेयर को, या उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त नहीं बताया था, या सर्वेयर करने वाले ने उसको जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली कलेक्ट नहीं की थी, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया था। और वो ऑब्जेक्शन आके हमारे ऑफिस में, जो हमारे पास यहाँ पे नादरा के स्टाफ मौजूद है, इसको वो आएंगी, हमारे ऑफिस को विज़िट करेंगी, उनका दोबारा सर्वे किया जाएगा और उनका वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगा और वो फिर से हमारे पास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड बेनिफिशरी के तौर पे शामिल हो जाएंगी।
अब इसको जो ये इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इन्होंने इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने उनके कुछ लेटर्स बना लिए हैं और उनको जाके वो लेटर्स तकसीम करना शुरू कर देते हैं समटाइम्स, और बता देते हैं कि आपकी इमदाद मंजूर होगी। इन एक्चुअल तो उनकी कोई भी इमदाद मंजूर नहीं हुई थी और वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, और उनके साथ झूठ और फ्रॉड करते हैं। और वो फिर लोग अगर हमें बताएंगे तो हम उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो बेनिफिशरी खुद हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करे, हमें सबूत फराहम करे, ताकि उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सके। ऐप क्या वाले जी, अच्छा, इसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और एहसास प्रोग्राम ने एक ऐप लॉन्च किया है जिस पे जो ये देखने कि जी ये फैमिली इधर इस प्रोग्राम में शामिल है या प्रोग्राम में शामिल नहीं है, तो उसका पता चल सकता है। उसके ऊपर जो आपको सर्वे की स्लिप दी गई है, उस सर्वे स्लिप के ऊपर एक मखसूस कोड दिया गया है। वो कोड आप जब उस नंबर का डालेंगे, उसके साथ मोबाइल का नंबर वो आपसे मांगते हैं और एक मखसूस कोड है, वो आप उसके अंदर पुटअप करेंगे तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा कि एहसास कफ़ालत के लिए अहल है या एहसास कफ़ालत के लिए अहल नहीं है। अगर वो एहसास कफ़ालत के लिए अहल है तो उसके आगे फ़ौरन आ जाएगा कि आपकी पेमेंट आई हुई है, आप अपनी जाके पेमेंट जो है सेंटर से वसूल करें। और अगर वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है तो अभी प्लान है इंशाल्लाह कि उसके लिए शायद अपील का सिस्टम बहुत जल्द शुरू किया जाने वाला है, और वो जो ही स्टार्ट किया जाएगा हमारे प्रोग्राम्स की तरफ से, इंशाल्लाह हेडक्वार्टर की तरफ से, तो वो हम लोगों को इसकी अवेयरनेस देंगे आप लोगों के ज़रिए कि जी वो अपील का सिस्टम शुरू हो गया है, और जो भी तरीक़ाकार होगा वो हम आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।